जय जय राधे कृष्णा श्याम हरि। जय राधे कृष्ण श्याम हरे। राधे श्याम हरि। राधे श्याम हरे। जय जय राधा राधा रंग भरी। जय राधा राधा रंग भरे। जय जय राधा राधा रंग भरी। रंग भरी राधा रंग भरी। प्रेम भरी राधा प्रेम भरी। जय जय राधे कृष्णा श्याम हरि। राधे कृष्णा श्याम हरि। जय राधे कृष्ण श्याम हरे। राधे श्याम हरि। राधे श्याम हरे। जय जय राधे कृष्णा श्याम हरि। जय राधे कृष्ण श्याम हरे। कुछ देर हम श्रीमद् भागवत सप्ताह बीच में गांव में हो रही थी, वहां चले गए थे, इसलिए देर लग गई। वहां इसलिए चले गए कि संसार में सारे संसार का कल्याण भगवान की भक्ति से होता है। ये धर्मराज ने अपने दूतों से कहा, तस्मात् संकीर्तनम विष्णो जगन मंगल मंगसाम। महतामपि कौरव्य विद्यैकांतिक निष्कृतिम। भगवान की भक्ति संकीर्तनम विष्णो जगन मंगल मंगसाम। गांव देश नहीं, सारे संसार का मंगल करती है। मैं उस 5 मिनट में हमने गांव वालों को बताया, देखो तुम्हारे गांव का मंदिर, जिसको मान मंदिर कहते हैं, ये डाकुओं का अड्डा था। गांव वाले सुन रहे थे, सब बैठे थे। बात सब सही है, सही बात को मानना पड़ता है। हमने कहा कि हम जब इस मंदिर में रहने आए 60 साल पहले, तो देखा बहुत सी कपड़े की सैकड़ों गांठें भीतर मंदिर में पड़ी थीं। उस समय जो महात्मा रहते थे, वो डर के कारण विरोध नहीं कर सकते थे। इसी गांव के चोर थे।
और हमने कहा कि उनसे कह दो, नाम बताओ ये लोग कौन हैं। तो उन्होंने नाम नहीं बताया डर के कारण। फिर भी हमने कहा जब वो आवें तब हमको बुला लेना। उन्होंने बुलाया भी नहीं हमको, रात को आए थे वो लोग। हिस्सा बांट करके चले गए, हमको पता भी नहीं पड़ा, हम सो रहे थे ऊपर। ऊपर एक कमरा है मंदिर से ऊपर, हम उसमें रहते थे। उसके बाद हमने उनसे कहा मंदिर खाली कर दो, हम मरने से नहीं डरते हैं। जाने क्या लीला भई भगवान की, वो खाली कर गए मंदिर। दोनों गांव के लोग मिले हुए थे। बरसाने में जो चोरी हुई थी 60 साल पहले, वो हमारे मंदिर में माल बटा था। और वो आज मंदिर जो सारे ब्रज में सबसे बड़ा डाकू था जहान, उसका अड्डा था। आज यहां कोई अपराध नहीं है। अभी परसों रात को एक इटावा के जज आए थे, एडिशनल जज थे। बोले कि अब हमारे यहां क्राइम हट गया है। पहले था चंबल में डाकू रहते थे, कोई कट्टर एसपी आया, उसने बहुत डाकुओं को मरवा दिया। अब तो इधर मुजफ्फरपुर बुलंदशहर में एशिया का सबसे बड़ा क्राइम होता है। हमने कहा हमारे यहां भी कई हत्याएं हुई गहवर वन में। गोविंदा जी यहीं पास में रहते थे, एक मोरगटी पे। यहां भी बड़ा अपराध होता था, लेकिन भगवान के नाम की महिमा से अब इसी गहवर में सब लोग रहते हैं। लड़कियां रहती हैं, जवान लड़कियां, जबकि थोड़ी सी दूर चले जाओ तो रात को लड़कियों को भय है। हमारे यहां कोई भय नहीं है। ये सब भगवान के नाम की महिमा है। तस्मात् संकीर्तनम विष्णोः, ये श्लोक आता है 6वें स्कंद के 3रे अध्याय में। जगन मंगलम, संसार का मंगल होता है भगवान की भक्ति से। तो इसीलिए हम चले गए कि लोग राग द्वेष में मरते हैं। इस जगह कथा हो रही है तो वो नहीं आएगा, वहां कथा हो रही है तो हम नहीं जाएंगे। जो मंगल का कार्य है उसमें भी हम लोग द्वेष फैलाते हैं, अपराध करते हैं।
सब लोग मिलके करो भक्ति, ब्रज ब्रज बन जाए। इसलिए भगवान ने अवतार जब लिया था दशम स्कंद में 3रे अध्याय में, अथ सर्वगुणोपेतः कालः परम शोभनः यर्हि वाजन जन्मर्क्षम शांतर्क्षग्रह तारकम। पृथ्वी आकाश पंच तत्व सब शांत हो जाते हैं भगवान की भक्ति से। भगवान के अवतार के समय ऐसा समय आया, सर्व गुणोपेतः, सभी गुणों से युक्त समय आया, परम शोभना, शोभामय काल आया। सबसे पहला श्लोक है, अर्थात कलयुग में काल दूषित रहता है, तो सब कुछ दूषण हो जाता है। न वर्षा होगी, न अन्न होगा। रामायण में कलयुग के लक्षण में उत्तरकांड में लिखा है, दोहा 101 में, कि कलयुग में तामस धर्म करहि नर, जप तप व्रत मखदान, देव न बरसई धरनी, बय न जामहि धान। कलयुग में क्या होता है? बोले बड़े बड़े यज्ञ हो रहे हैं, व्रत हो रहा है, लोग दान वाले दान करते हैं, जप करने वाले जप करते हैं, तपस्या करने वाले तपस्या करते हैं, लेकिन सब तामस होता है। यज्ञ भी तामस होते हैं, दान भी तामस हो रहे हैं, व्रत भी तामस हो रहा है। इससे उल्टा नुकसान होता है। देव न बरसई धरनी, दोहा 101 उत्तरकांड। समय पर वर्षा नहीं होती है। पुराने जमाने में नहरें नहीं थी, अपने आप समय पर पानी बरसेगा। भगवान बड़ा दयामय है, ऐसा नहीं करेगा कि पानी नहीं दे। आज संसार में जल संकट बढ़ गया। देव न बरसई धरनी, बय न जामहि धान। और अन्न की पैदाइश नहीं होती है। यूरिया सल्फेट तमाम खाद देते जाओ, बय न जामहि धान, अन्न पैदा ही नहीं होगा। ये सब कलयुग के जितने उपद्रव हैं, इस समय के अनुसार होते हैं।
लेकिन जब समय अच्छा आता है तब ये सब बातें चली जाती हैं। तामस धर्म करई नर, जप तप व्रत मखदान, भय न बरसई धरनी, देव न बरसई धरनी, भय न जामहि धान। कलयुग में तमाम यूरिया दो, सल्फेट दो, अन्न नहीं पैदा होगा, क्यों? कलयुग है। सब जगह से मंगल हट जाता है। भगवान के जन्म के समय ऐसा काल आया, पहला श्लोक है 3 अध्याय का, अथ सर्वगुणोपेतः कालः परम शोभनः। ऐसा समय आया सभी गुणों से युक्त, जैसे सतयुग आदि में रहता है। पांचों तत्व शुद्ध, समय पर वर्षा, सुंदर वायु, सुंदर जल, यरे वाजन जन्मर्क्षम शांतर्क्षग्रह तारकम। आकाश के नक्षत्र, ग्रह, तारे सब शांत हो गए। इसके पहले काल क्रुद्ध था। काल जब शांत नहीं होता है तो आचार्यों ने लिखा है, अशांत काल में सृष्टि में अमंगल हुआ करता है, कहीं भी मंगल नहीं होगा। आकाश में नक्षत्र, ग्रह, तारे ये सब अशांत हैं। इनकी अशांति का फल पृथ्वी पर पड़ता है और उसका फल होगा, पृथ्वी पर अधर्म बढ़ेगा, लड़ाई बढ़ेगी, मंगल नहीं होगा, अमंगल होगा। तो भगवान के आने के पहले काल शांत हो जाता है। उसके पहले काल अशांत था, क्रुद्ध था, रुद्र रूप धारण करके सबको निगल रहा था काल। जब काल अशांत होता है तो रुद्र रूप धारण करता है, लड़ाइयां होती हैं, अस्त्र शस्त्र चलते हैं, बम वर्षा होती है। जैसे अभी कुछ साल पहले अफगानिस्तान में कितने बम गिराए गए। ये क्या है? काल का क्रोध। काल जब कुपित होता है तब क्रुद्ध होकर के संसार को खा जाता है। भगवान के आने के पहले काल मंगलमय हो गया। न्याय शास्त्र में 9 द्रव्य बताए गए हैं। द्रव्य, गुण, कर्म, पंचतत्व पृथ्वी जल तेज वायु, काल, दिशा, मन, ये 9 द्रव्य हैं। ये सब शुद्ध हो गए, शांत हो गए। जब काल शांत हो गया
तो चारों ओर मंगल होने लग गया। दिशा प्रसेदुर गगनम निर्मलोडु गुणोदयम। दूसरा श्लोक है, काल के शांत होने से दिशाएं स्वच्छ हो गई और जब भगवान अवतार लेते हैं तो उसी तरह से सारा संसार कृष्णावतार के समय में ही नहीं, रामावतार के समय में भी नवमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, दोहा 191 बालकांड। मध्य दिवस अति शीत न धाम घामा, पावन काल लोक विश्रामा। काल पवित्र हो गया। जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल, चरु अचर अचर हर्ष युत राम जन्म सुख मूल। शीतल मंद सुगंध बह बाऊ, हवा शीतल हो गई, मंद हो गई, सुगंध हो गई। हर्षित सुर संतन मन चाऊ, सबके मन बड़े शांत थे, चाव था संतों का, देवताओं का। बन कुसुमित गिरिगन मनियारा, श्रवई सकल सरतामृत धारा। जितने वन थे उनमें अपने आप फूल फल खिल गए। वनों में, पहाड़ों में मनियारा अपने आप मणियां निकलने लग गईं। नदियों में अमृत धारा बहने लग गई। उसी तरह से भगवान कृष्ण के जन्म के समय दिशा प्रसेदुर, दिशाएं, दसों दिशाएं स्वच्छ हो गईं। दिशाएं 10 हैं। 4 तो दिशाएं पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, और 4 इन दिशाओं के कोने, अग्नि कोण, वायु कोण, नैऋत्य कोण, वायव्य कोण। ये 4 कोण हैं, उनके नाम हैं। 4 4 8, और एक ऊपर एक नीचे 10। ये 10 दिशाएं स्वच्छ हो गईं। न आकाश में कोई उत्पात है, न नीचे उत्पात है, न पूर्व में, न दक्षिण में, न उत्तर में, न पश्चिम में। किसी दिशा में सब जगह सुगंधी हवा चल रही है, शांत। दिशा प्रसेदुर गगनम निर्मलोडु गुणोदयम। आकाश में निर्मल तारे चमकने लग गए और पृथ्वी पे
मही मंगल भूइष्ठ पुर ग्राम प्रजाकरा। जमीन में जहां भी पुर हैं, बड़े बड़े नगर, उनको पुर कहते हैं। ग्राम छोटे छोटे गांव। ब्रज माने जहां पर पशु बंधते हैं, पशुधन, गाय इत्यादि। आकर माने खाने, सोने चांदी, हीरे मोती की। इस सब में मंगल भूइष्ठ पुर ग्राम प्रजाकरा, मंगल होने लग गए। हर शहर में भगवान नाम की ध्वनि गूंज गई। हर गांव में यज्ञ होने लग गए। हर ब्रज मने पशुओं की शाला, गौशालाओं में दूध बढ़ गया। हर खानों में मणियां अपने आप निकलने लग गईं। ये सूचना है कि भगवान आने वाले हैं। जैसे तुमने देखा होगा कि जब राष्ट्रपति निकलता है तो सड़कें पहले साफ की जाती हैं, स्वच्छ एकदम। बोले सफाई क्यों हो रही है? बोले चीफ मिनिस्टर या राष्ट्रपति आने वाला है। वैसे ही भगवान आने वाले हैं, तो प्रकृति ने चारों ओर मंगल मंगल शुरू कर दिया। मही मंगल भूइष्ठ प्रग्राम व्रजाकरा। जब सफाई होती है सड़कों पर, तो समझ लो कोई अधिकारी आ रहा है, कोई देश का प्रसिद्ध आदमी आ रहा है। उसका स्वागत के लिए नद्या प्रसन्न सलिला, नदियां निर्मल पानी वाली हो गई, क्योंकि ये नदियां ही जीवन हैं। हृदय जल रूह श्रिया, सरोवर जितने थे कमल से भर गए। कमल जब सरोवर में उत्पन्न होते हैं तो जल स्वच्छ हो जाता है। स्रवई सकल सरतामृत धारा, जैसे अभी हमने सुनाया कि बन कुसुमित गिरगन मनियारा, मणियां निकल रही। श्रवई सकल सरितामृत धारा, नदियों में से पानी अमृत के समान बहने लग गया। ये राम जन्म के समय हुआ है। उसी तरह से कृष्णावतार के समय में भी सो अवसर बिरंची जब जाना, सकल चले सकल सुर साज विमाना, गगन बिमल संकुल सुर जूथा, गावई गुण गंधर्व बरूथा। आकाश में गंधर्व लोग गाना गाने लग गए,
और देवताओं के समूह आए, भगवान का गुणगान करने लग गए, पुष्प वर्षा करने लग गए। नद्या प्रसन्न सलिला हृदय जलरुह श्रिया। सरोवर जितने थे फूलों से भर गए, कमल के फूलों से। द्विजाली कुल सन्नादस तबका बनराजया। बनराजी मने बनों में जो वृक्षों की लाइन है उसको बनराजी कहते हैं। उसमें पक्षी चहचहाने लग गए। अलीकुल भंवरे इतने आ गए फूलों के कारण से। स्तबक कहते हैं फूलों के गुच्छे चारों ओर लद गए। और नदियों का पानी स्वच्छ इसलिए हुआ कि नदियां आपस में बात करने लग गई। नदियों ने ह्रद जितने थे, ह्रद कहते हैं जहां पानी इतना गहरा होता है पाताल में पहुंच जाता है। जैसे काली ह्रद, कालिया नाग जहां रहता था। दावानल ह्रद, नदियों में ह्रद थे। अब नदियों में गहराई नहीं रही, पानी रुकता ही नहीं, किसी नदी में ह्रद नहीं है। एक बार एक एसडीएम थे, उनसे हमने कहा तुम कुछ मत करो, नदियों को गहराई कर दो तो अपने आप नदियां स्वच्छ रहेंगी, पानी भरा रहेगा। बोले महाराज आपको पता है क्या है, कितना पैसा लगेगा? नदियों को गहरा करने में। हमने कहा पैसा तो तुम सब लोग खा जाते हो। चुप हो गए क्योंकि सरकार से पैसा चला 100 रुपया, और पहले 40% तो अधिकारी लोग खा गए। धीरे धीरे ठेकेदारों तक आते आते 1 रुपया मुश्किल से लग पाता है जनता की सेवा में। यदि ईमानदारी से काम किया जाए तो भारतवर्ष सोने की चिड़िया आज भी है। लेकिन हमारा देश महान, यद्यप 90% बेईमान। हालत यह है हम लोगों की, संसार में सुख समृद्धि कैसे आ सकती है? सारा संसार सुखी हो जाए, न अन्न की समस्या रहेगी, न पानी की रहेगी। जितनी जनता बढ़ेगी उतने ज्यादा भगवान कृपा करता है। भगवान के दरबार में अन्न की कमी नहीं है। द्विजाली कुल सन्नादस तबका बनराजया। हवा शुद्ध है,
रोग नहीं होगा। अभी दिल्ली के अखबारों में निकाला कि जमुना जी के कारण आकाश इतना दूषित हो गया है कि जो मेट्रो की रेलें चल रही हैं उनके एसी सब दूषित हो गए। एसी बदलने पड़ रहे हैं। आकाश दूषित हो गया है। और जमुना के किनारे रहने वालों का किडनियां दूषित हो गई हैं, रोग से ग्रसित हैं। इसलिए संसार में कहीं भी मंगल नहीं है। लोग बीमार हैं, किडनियां, हार्ट, ये सब बीमारियां बढ़ रही हैं। ये रिपोर्ट अभी अखबारों में निकला, कुछ दिन पहले हमको लोगों ने बताया था। लेकिन इसका कोई इलाज नहीं है, क्योंकि यमुना को हम लोग गहरा नहीं कर सकते। जल संकट बना है, जल से वायु संकट बना हुआ है। वायु से मनुष्यों के अंदर बीमारियां चारों ओर बढ़ रही हैं। भगवान के जन्म के समय में ववौ वायु सुख स्पर्श पुण्य गंध वहा शुच। हवा ऐसी बही पुण्य गंध, सुंदर सुगंध लेकर के, शुचि पवित्र हवा। संसार से सब रोग मिट गए। अग्न्यश्च द्विजाति नाम शांतास्तत्र समिंधतम। यज्ञशालाएं की अग्नियां अपने आप जलने लग गईं, जो पहले बुझ गई थी। क्यों? काल जब अशुद्ध होता है तो पांचों तत्व अशुद्ध हो जाते हैं। मनांस्यासन प्रसन्नानि साधूनाम असुरद्रुहाम। संतों के मन प्रसन्न हो गए। प्रकृति का असर पड़ता है हमारे मन पर। मन अशुद्ध है तो शरीर अशुद्ध है। आज विद्यार्थियों में विद्या नहीं है, क्योंकि बचपन से मन अशुद्ध हो जाता है। लड़के लड़कियां छोटी अवस्था से ही असंयम सीख जाते हैं। नए नए शब्द चलते हैं, बॉयफ्रेंड। लड़कियां कुमार अवस्था में बॉयफ्रेंड बना लेती हैं। इस तरह से जब मन अशुद्ध हो जाता है तो न पढ़ाई होती है, न भक्ति होती है। पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर ते भाव न काऊ। पाप का स्वभाव क्या है? कोई आदमी पापी है कैसे पता पड़े? बोले उसको भजन से रुचि हट जाती है। भजन मोर ते भाव न काऊ। कथा कीर्तन अच्छे नहीं लगते। और जाता भी ये कथा में तो सोता है ऐसे, किसी ने जगाया है, कथा सुन रहा है कि क्या कर रहा है, वो तो खर्राटे मर रहा है, क्योंकि उसका पाप है, वो रोकता है। पाप कभी भी मनुष्य को भजन नहीं करने देता, क्योंकि पाप जानता है
कि हमारा नाश हो जाएगा भजन से। तो लोगों के मन प्रसन्न हो गए। जाय माने अजने तस्मिन्ने दुर्दुंदभयो दवी। ये बात केवल हमारे धर्म में नहीं है, कुरान में भी लिखी है कि वहां 5 समय नमाज पढ़ते हैं लोग। हम लोग उनको असुर कहते हैं, लेकिन वो असुर तपस्या में हमसे आगे हैं। इसलिए थोड़े से आए थे बाबर के साथ 16,000 मुसलमान। आज उनकी संख्या मिलाओ पाकिस्तान और यहां के मुसलमानों को हमसे ज्यादा है। इतने बढ़े क्यों बढ़े? वे अपने धर्म के पक्के हैं। जैसे असुर लोग होते थे, वो अपने तपस्या के पक्के होते थे। तो लिखा है कुरान में कि एक नमाजी नमाज के समय सो रहा था, तो उसको शैतान ने आके जगाया, उठ नमाज पढ़। तो उसने पूछा, तुम कौन हो, हमको आवाज दे रहे हो उठने की? वो बोला, मैं शैतान हूं। बोले, शैतान तो नमाज नहीं चाहता कोई इबादत करे, भगवान का भजन करे। तू कैसा शैतान है, तू तो हमको जगा रहा है। तो शैतान बोला, मैं तुझको अल्लाह से अलग कर रहा हूं। अब भी मैं अपने धर्म का पक्का हूं। बोले, तू तो कहता है नमाज पढ़। बोले, हां कह रहा हूं, क्योंकि जब तू नमाज नहीं पढ़ता है तो इतना पछताता है, तौबा करता है कि खुदा की मेहरबानी तेरे ऊपर बढ़ जाती है। इसलिए मैं तुझे जगा रहा हूं कि तू पश्चाताप करेगा और भगवान की दया बढ़ जाएगी तेरे ऊपर। तो मैं तुझको ये नहीं चाहता कि भगवान की दया बढ़े तेरे ऊपर। तू समय पर नहीं नमाज पढ़ेगा तो पछताएगा, तब पछताएगा तब भगवान की दया और बढ़ेगी। हम लोग हैं, कितने लोग हैं जो पछताते भी नहीं हैं। भजन के समय पर भजन नहीं करना, हा हा ही हू में लगे रहना और पछताना भी नहीं, तो हम तो बहुत नीचे गिर गए हैं। जब भगवान के जन्म का समय आया, मनांस्यासन प्रसन्नानि, प्रसन्न मन ही भगवान के भजन की ओर जलता है। गंदा मन कभी नहीं जाएगा भगवान के भजन की ओर, गंदगी की ओर जाता है। उसके पाप उसको जाने ही नहीं देते हैं। तामस तन कछु साधन नाही, तामस जब आ जाता है तो कोई साधन नहीं कर सकता मनुष्य। जब साधन नहीं कर सकता, साधनहीन हो गया, तो सदा दुख भोगेगा, सदा कष्ट भोगेगा। इसलिए भगवान के जन्म के पहले सबके मन शुद्ध हो गए। मनांस्यासन प्रसन्नानि साधु नाम असुरद्रुहाम, जायमाने अजने तस्मिन्ने दुर्दुंदुभयो दवी।
भगवान के जन्म के समय आकाश में दुंदुभियां बजने लग गईं। पृथ्वी आकाश सब जगह भगवान का यश फैलने लग गया। नाच गान होने लग गए। जगुर किन्नर गंधर्वा, किन्नर लोग गाने लग गए, गंधर्व लोग गाने लग गए। तुष्टवु सिद्ध चारणा, सिद्ध चारण लोग स्तुति करने लग गए। विद्याधर्यश्च न निर्तुर अप्सरो भी समम तदा, अप्सराएं नाचने लग गईं। नृत्य जो है मंगल है। अप्सराएं नाच रही हैं भोग के लिए नहीं। विद्याधरियां नाच रही हैं भोग के लिए नहीं। तुष्टवु स्तुति कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं। गंधर्व सिद्ध चारण लोग भोग के गीत नहीं गा रहे हैं, जैसे सिनेमा के गाने लोग सुनते रहते हैं। कुछ नहीं तो मोबाइल चल पड़ा है। ये कलयुग के हजारों आंखें, हजारों कान, गंदगी कानों में जा रही हर समय। ये कलयुग के धर्म हैं। स्तुति चल रही है आकाश में। सिद्ध चारण लोग स्तुति कर रहे हैं। अप्सराएं नाच रही हैं, भगवान के प्रेम में नाच रही हैं। तो सृष्टि में मंगल ही मंगल हो रहा है। मुमुचुर मुनियो देवा सुमनांसि मुदान्विता, आकाश से फूल बरसाने लग गए देवता लोग। मंदम मंदम जलधरा जगरजुर अनुसागरम, और बादल जाकर के सागर के पास वर्षा करने लग गए, मंद मंद गर्जना करके। ऐसे मंगलमय समय में भगवान का जन्म हुआ। निशीथे तम उद्भूते जायमाने जनार्दने, देवक्याम देवरूपिण्याम विष्णु सर्वगुहाशय। भगवान उस दिन अष्टमी था, लेकिन पूर्णमासी का चंद्रमा निकला। आविरासी यथा प्राच्या दिशीन्दूरिव पुष्कला। मंगल होना है तो आधा चांद तो कभी कभी निकलता है हर अष्टमी को। आज मंगल है, भगवान का जन्म, तो पूर्णमासी का चांद निकला, उसी को मंगल कहते हैं। कमल दिन में खिलते हैं, लेकिन रात को कमल खिल गए, ये अत्यधिक मंगल की बात है। चारों ओर मंगल हो रहा है। संसार में दुखी क्यों हैं लोग? अभी हम यही बात मानपुर में बोल के आए। पहले घर घर गोपियां गाती थी मंगल गान, कृष्ण गुणगान। अब पाप ऐसा बढ़ गया, हम लोग राग द्वेष में फंसे हैं। हर समय गोपियां गाती थी, या दोहने वहनने मथनोपलेप परिखिंक नारबरुदितो क्षण मार्जनादव, गायंत चैनम अनुरक्त धियो श्रुकंठ्या कंठ्यो धन्या ब्रजस्त्री उरुक्रम चित्याना। हमने कहा, हमने तो मानपुर में सोचा था घर घर कीर्तन हो गए, लेकिन कलयुग की माया, लड़ाई फैल गई घर घर। इसलिए संसार में दुख बढ़ रहा है। सुख नाम की चीज नहीं है। कितना भी कमा लो पूरा नहीं पड़ता घर में, क्यों? भक्तिहीन हैं सब लोग। तो इस तरह से भगवान का ऐसे सन में जन्म हुआ।